हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीज़न में हुए स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 4 सितंबर 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 4 सितंबर 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भोपाल डिवीज़न में जो स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप जिस डिवीज़न में वर्क करते हैं, जिस जोन में वर्क करते हैं, आपको वहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि उसे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्टेशन पहले वेस्टर्न रेलवे का हिस्सा था जो अब WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे को दे दिया गया है। तो इसके जो आंसर ऑप्शन में जो दिए गए थे उसके अनुसार इसके जो आंसर होंगे वो संत हृदय नगरम स्टेशन है। संत हृदय नगरम जो स्टेशन है पहले वेस्टर्न रेलवे का हिस्सा था जो अब वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आ गया है। तो ये वहाँ का लोकल डिविजनल जोनल क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो ये बता रहा है कि आप भी जिस डिवीज़न जिस जोन में वर्क कर रहे हैं आपको वहाँ का इसका बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, SWR सही है या गलत है, कौन चेक कर सकता है। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होंगे वो यातायात निरीक्षक जो होते हैं, ट्रैफिक जो इंस्पेक्टर होते हैं, वह SWR को, स्टेशन वॉकिंग रूल्स को सही है या गलत है चेक कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, BCNHL वैगन जो है वो किस तरह का वैगन होता है। तो BCNHL जो वैगन होते हैं वो कवर्ड वैगन होते हैं, ढके हुए वैगन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब है कि आपको वैगन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो टैंक वैगन है, कवर्ड वैगन है, फ्लैट वैगन है, इन सबों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो BCNHL वैगन किस तरह के वैगन होते हैं, तो ये कवर्ड वैगन होते हैं जिसको हिंदी में ढका हुआ वैगन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, PVSB साइडिंग का सर्विस स्टेशन है। तो देखिए, PVSB साइडिंग का सर्विस स्टेशन क्या है, ये वहाँ का डिविजनल लोकल क्वेश्चन है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप जिस डिवीजन में काम करते हैं उस डिवीजन का आपको साइडिंग स्टेशन, साइडिंग किस साइडिंग से कौन सा लोडिंग अनलोडिंग किस तरह से होता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। उस डिवीजन का इंटरचेंजिंग पॉइंट कौन सा है, इंटर डिविजनल चेंजिंग पॉइंट कौन सा है, जोनल डिविजनल इंटरचेंजिंग पॉइंट कौन सा है, तो ये सब आपको उस डिवीजन का पता होनी चाहिए। तो ये पूछा गया PVSB साइडिंग का सर्विस स्टेशन कौन सा है, तो ये उस डिवीजन का लोकल क्वेश्चन है जो हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, भोपाल मंडल में, भोपाल डिवीजन में सबसे लंबा सेक्शन कौन सा है। देखिए, फिर ये वहाँ का डिविजनल क्वेश्चन है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप जिस डिवीजन में काम करते हैं आपको वहाँ के बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ डिविजनल क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, रेलवे LDC के एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे लेकिन इसका लिमिट नहीं होता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारे लोग डिविजनल लोकल क्वेश्चन ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ऑपरेटिंग क्वेश्चन ज़्यादा कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है, ऑफिशियल लैंग्वेज 10 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि वो 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको डिविजनल जोनल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है कि भोपाल मंडल में सबसे लंबा सेक्शन कौन सा है। तो भोपाल डिवीजन का जो सबसे लंबा सेक्शन है यह है गुना से ग्वालियर तक है। देखिए, ये भी वहाँ का डिविजनल क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, WCR के प्रेजेंट GM कौन है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के प्रेजेंट GM कौन है, जनरल मैनेजर कौन है। तो ये है श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय हैं, ठीक है ना। देखिए, ये भी वहाँ के डिविजनल जोनल क्वेश्चन लोकल पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यह एग्जाम का पैटर्न हमें बताता है कि आप जिस भी डिवीजन में, जिस भी जोन में वर्क करते हैं आपको वहाँ का बेसिक ये सब इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वर्तमान में GM, AGM, DRM, सीनियर DCM, सीनियर DOM, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ये सब कौन कौन से हैं, अभी जितने भी जोन्स हैं उसके हेडक्वार्टर्स हैं, अभी भारत में कितने डिवीजन्स हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आपके अपने डिवीजन का भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, SWR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, SWR का जो फुल फॉर्म होता है वह स्टेशन वॉकिंग रूल्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, A क्लास ODC के संचालन के लिए मंजूरी प्राधिकारी कौन होते हैं। तो देखिए, A क्लास
जो स्टेशंस होते हैं उसके ओडीसी के लिए जो मंजूरी देने वाले और ये अप्रूव करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो डीआरएम होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। तो देखिए आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 9 में, भोपाल डिवीजन में लौह अयस्क कहाँ से लोडिंग पॉइंट है, मतलब भोपाल डिवीजन में लौह अयस्क का लोडिंग पॉइंट कौन सा है। तो ये भी आपको उस डिवीजन का लोकल क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न हमें बता रहा है कि हम जिस डिवीजन में जिस जोन में वर्क कर रहे हैं हमको क्या क्या आनी चाहिए, ठीक है ना, हमको क्या क्या जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह पैटर्न हमें बता रहा है कि हम जिस डिवीजन में वर्क कर रहे हैं हमको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, इंड टू इंड बीपीसी वैध होता है। देखिए इंड टू इंड जो बीपीसी होते हैं तो ये नाम से ही पता चल रहा है, इंड टू इंड है, मतलब ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक की इसमें बीपीसी होते हैं, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो इंड टू इंड बीपीसी किससे संबंधित है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक के लिए, ठीक है। देखिए जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपको ऑपरेटिंग के हों, वो बहुत सारे वीडियोज हमारे सरकंडरॉन एलडीसी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। ये ब्रेक पावर सर्टिफिकेट से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं, देख सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी हैं और वीडियोज क्लासेस भी हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। सरकंडरॉन एलडीसी क्लासेस सफिशिएंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, बस थोड़ा आपको 10% मेहनत करना है, 90% हम मेहनत कर चुके हुए हैं। बहुत सारे वीडियोज हैं सरकंडरॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, वीटीपी जो होते हैं, वीटीपी एसएम ऑफिस से कितना दूरी पर होते हैं। देखिए ये विजुअल टेस्ट जो पोस्ट होते हैं वो एसएम ऑफिस से 180 मीटर के दूरी पे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, मानक 1R इंटरलॉकिंग वाली ट्रेन की स्पीड होती है तो वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अगला 13 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएन बुक कितने समय तक रखा जाता है। तो देखिए पीएन जो बुक होते हैं, प्राइवेट नंबर जो बुक होते हैं, जो स्टेशन मास्टर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं प्राइवेट नंबर का, तो उसका जो बुक होता है उसको रिकॉर्ड के तौर पे आपको 1 साल तक रखना है, ठीक है ना। तो 1 साल इसके आंसर होंगे 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था, लोड को स्थिर करने के लिए किस छोर पर कितने हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं। तो देखिए लोड जो होता है उसको स्थिर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए उसको जो है ना पहले 6 और लास्ट में 6 जो है हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सेल काउंटर के बारे में क्या सही है। तो देखिए एक्सेल काउंटर जो होता है वो वाहनों की उपस्थिति बताता है, लाइन क्लियर लेने का साधन है और इसे ट्रैक के 2 छोर पे रखा जाता है। तो ये सब के सब जो ऑप्शन है इसके बारे में सही है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अगर पॉइंट क्लियर हो तो पॉइंट सेटिंग के लिए बटन क्रम बताएं। कहता है अगर पॉइंट क्लियर है तो पॉइंट सेटिंग का जो बटन क्रम है वो क्या होता है, WN एंड WWN होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सीनियर है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार CTPM जो है वो सीनियर है। कहने का मतलब है आपको पोस्ट वाइज उसमें ऑप्शन दिए गए थे, उस पोस्ट वाइज में CTPM जो है आपको सीनियर है। तो इसका मतलब है ये हमको आइडिया दे रहा है कि जो भी अधिकारी होते हैं उनका रैंकिंग हमको पता होनी चाहिए कि इस अधिकारी में कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, विच इज सिंगल लाइन इन भोपाल डिवीजन। देखिए पूछा गया कि भोपाल डिवीजन में सिंगल लाइनें कहाँ चलती हैं। देखिए ये भी वहाँ का लोकल डिविजनल क्वेश्चन है। आपको हम बार बार कहते हैं कि आप जिस डिवीजन में वर्क करते हैं आपको वहाँ का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब यह पूछा गया कि भोपाल डिवीजन में सिंगल लाइन कहाँ पे है, तो ये मियाना से लेके बंदरवास तक है। लेकिन आप जिस डिवीजन में वर्क कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ LDC के एग्जाम्स देने हैं, स्टेशन मास्टर के हों, गुड्स गार्ड के हों, CCTC के हों, TNC के हों, आपको सेंटिंग मास्टर के हो, किसी भी डिविजनल अगर आप एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आपको उस डिवीजन का बेसिक और उस जोन का बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, मॉक ड्रिल किसके अंडर में होता है। तो देखिए मॉक जो ड्रिल होते हैं वो सीनियर DSO के
कंट्रोल में होते हैं, उनके अंडर में होते हैं, ध्यान में रखिएगा। मॉक ड्रिल किसके अंडर में होता है? तो सीनियर डीएसओ जो होते हैं उनके कंट्रोल में, उनके अंडर में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, बीएलसी के एक इकाई में कितना वैगन होता है? तो देखिए बीएलसी के एक इकाई में 5 वैगन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन अरेंजिंग कुछ इधर उधर है, इसलिए इसको अन्यथा नहीं ले। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए एसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अलार्म चेन पुलिंग। आप लोग चेन पुलिंग सुनते होइएगा ना, कि चेन पुल कर दिया गया है, ट्रेन का जंजीर खींच दिया गया है, तो वही एसीपी होता है। तो उसका पूरा नाम होता है अलार्म चेन पुलिंग। और इस पर फाइन वगैरह भी, अगर बिना किसी कारण के अगर आप चेन पुलिंग करते हैं तो आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एस्कॉर्ट फार्मूला का उपयोग होता है? तो देखिए एस्कॉर्ट फार्मूला का जो उपयोग होता है वो लाइन कैपेसिटी के रूप में होता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के 3 कब से प्रभावी हैं? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के जो 3 है वह 23 जुलाई 1968 से प्रभावी हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के 3 कब से प्रभावी है? तो 23 जुलाई 1968 से प्रभावी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 में पूछा गया है, कौन सा बीना के साथ इंटरचेंज पॉइंट है? देखिए ये भी वहाँ का डिविजनल लोकल क्वेश्चन है। बार बार बोलते हैं कि आप जिस डिवीजन में वर्क कर रहे हैं आपको उसका इंटरचेंजिंग पॉइंट, जोनल इंटरचेंजिंग, डिविजनल इंटरचेंजिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। वहाँ से भी आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सपैंड फॉर्म ऑफ टीवीयू, आंसर विल बी ट्रेन व्हीकल यूनिट। टीवीयू का जो एक्सपैंड फॉर्म होता है, विस्तृत रूप होता है, वो ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में एक मैथ्स का भी क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। 35 को 340 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें ऐड करना है 20 और 15 का मल्टीप्लिकेशन को। तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होता है, नॉर्मल सरलीकरण है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लास सी स्टेशन पर होम सिग्नल खराब होने पर ये T/369 3B में क्या लिखा जाता है? कहता है जब क्लास सी अगर कोई स्टेशन हो जहां का होम सिग्नल खराब हो जाए तो जो ऑथोरिटी दिया जाता है T/369 3B, उसमें क्या लिखा जाता है? तो उसमें सिग्नल नंबर लिखा जाता है, अगले स्टेशन से प्राप्त जो PN होते हैं, प्राइवेट नंबर होते हैं, वो लिखा जाता है, और इशू करने वाले स्टेशन का नाम लिखा जाता है। ये सब के सब जो है इस T/369 3B में लिखे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए सिग्नल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो सिग्नल है, अथॉरिटी है, बेल कोड है, ठीक है ना, विसिल कोड है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 100% फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, समय पालन विश्लेषण मॉड्यूल का कोड क्या है? तो PAM होता है। समय पालन विश्लेषण मॉड्यूल का जो कोड होता है वो PAM होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिन के समय ART प्रस्थान का समय क्या है? तो देखिए दिन के समय जो ART जो होते हैं उसके जाने का समय 30 मिनट होता है और रात के समय 45 मिनट होता है, ध्यान में रखिएगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ऑपरेटिंग के, बहुत सारे वीडियो सरकंडोन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है कि ये 30 क्वेश्चंस को ले रहे हैं और इससे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंडोन LDCE क्लासेस।